काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे पेरेंट्स से जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अब एक चीज़ समझ में आ रही है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। उनके कॉल्स आ रहे हैं, रात में भी आ रहे हैं, सुबह भी आ रहे हैं कि सर कुछ भी करके हमें बता दीजिए कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। अब जब मैं उनसे वन टू वन कॉन्वर्सेशन करता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं उन्हें बता पाता हूँ, लेकिन मैं हमारी जो यूट्यूब पे ऑडियंस है उसको भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे ये वीडियो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनकी रैंक लगभग 1 लाख से ज़्यादा है। अब 1 लाख से ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो कट ऑफ गया है, अगर आप उसका देखें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का देखें तो लगभग मोटा मोटा आपका 30,000 का कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी के लिए। और उससे ऊपर आप EWS की बात करें, OBC की बात करें, SC ST की बात करें, तो लगभग 1,70,000 में ऑल इंडिया में या स्टेट लेवल पे आपको एक कॉलेज तो मिल गया होगा अभी। हाँ, अगर इस रैंक पे हैं आप और अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला, इसका मतलब यह है कि आपने काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग गलत करी, जिसकी वजह से आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अदरवाइज आपको इस रैंक पे कॉलेज तो अलॉट हो जाता। लेकिन अब हम डिस्कस ये करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज हमारे हाथ में है ही नहीं। हमने राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग करी, हमें कॉलेज मिला ही नहीं, हमने प्रॉपर चॉइस फिलिंग करी, हमने सारी चीज़ें करी, लेकिन कॉलेज नहीं मिला। अब हमारे लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका बजट ही कम है, जिनका बजट है लगभग 40 लाख का। अब देखो, हमारे पास रैंक अच्छी है लेकिन हमारे पास जो बजट है वो 40 लाख का है। 40 लाख का है, हम कहते हैं 60 लाख तक का अगर हमारा बजट है, तो आपके पास कुछ स्टेट्स में ऑप्शंस हैं अभी जिनको आप ट्राई कर सकते हो। स्टेट्स हुई जैसे कि कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऑप्शंस हैं, इस लो बजट में थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। ओके, राजस्थान में अभी कंफर्मेशन नहीं आया है राउंड 3 का कि कितनी सीट्स सीट्स खाली हैं। और यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इन स्टेट्स का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये टेक्निकली एक तरीके से ओपन स्टेट है। राजस्थान एक्चुअली 3rd राउंड से ओपन होता है, लेकिन बाकी की अगर मैं बात करूं तो ये टेक्निकली ओपन स्टेट है, तो यहाँ पे कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जैसे कर्नाटका है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन लेता है, केरला एक बार रजिस्ट्रेशन लेता है, छत्तीसगढ़ बोलता है कि आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी राउंड्स में हम आपको रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब आपके बस बचा सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट। अब आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट। यूपी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप जाएं, चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको डिटेल्स, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अभी तो अब आपके पास ये ऑप्शंस बचे हैं स्टेट में। अब आपका ये कहना है कि सर हमने या तो यहाँ पे काउंसलिंग करी है, कॉलेज नहीं मिला है, या फिर जो बजट मिल रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, या जो कॉलेज अलॉट हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जैक्टली अब हम क्या करें। तो आपके पास फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप बढ़ेंगे BDS या फिर आयुष कोर्सेज की तरफ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अब तो वीडियो देखने का मतलब ही नहीं है, मैं और भी डिस्कस करूंगा कि MBBS आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो BDS और आयुष कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो आप ये परस्यू कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि सर हमें नहीं करना BDS और आयुष, हमें सिर्फ और सिर्फ MBBS करना है। क्यों? क्योंकि हमें जो स्पेशलिस्ट बनना है, हमें PG करना है, तो हमें एक प्रॉपर डॉक्टर बनना है, सिर्फ और सिर्फ MBBS नहीं करना है हमें। तो MBBS ही करना है, तो उसके लिए फिर आपके पास यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं आ रहा और अपर लिमिट बजट आपकी 60 लाख तक है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन अपर लिमिट अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ 60 लाख है, इवन आपकी लिमिट 30 लाख भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में भी आप क्या करेंगे, आपके पास फिर एक ऑप्शन आएगा अब्रॉड का। अब अब्रॉड की सिचुएशन भी ऐसी है कि जो टॉप कॉलेज हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, जिसका FMG रेशो अच्छा है, उनमें कम सीट्स बची हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर बजट इतना है या फिर बजट आपका इतना है 40 लाख तक का, और कुछ कॉलेजेस में सीट्स खाली हो रही हैं जिनका FMG रेशो भी अच्छा है और वहाँ पे अगर स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप ट्राई कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप जाएं, इस नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम से डिस्कस करें कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मेरे पास वो स्टूडेंट्स आएंगे जो बोलेंगे सर बजट हमें कोई चैलेंज नहीं है बजट का,
हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ऑप्शन देखना है। तो क्या मॉपअप राउंड अब में मेरे लिए ऑप्शन अवेलेबल है, क्या मैं मॉपअप राउंड को देख सकता हूं? हम यहां पे उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें ऑल इंडिया से सीट्स लेनी है, ना कि एक स्पेसिफिक स्टेट से। तो देखो, आपके पास अब एक ऑप्शन ये बचता है कि आप मैनेजमेंट सीट्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं जो अवेलेबल होती हैं स्टेट्स में, या फिर आप एडमिशन ले सकते हैं एनआरआई कोटे से। एनआरआई सीट्स, मैं इसको एनआरआई सीट्स बोलूंगा, जो कि रिजर्व रहती है। ओके, जो कि रिजर्व रहती है। अब अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, तो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, जैसे एमपी एक स्टेट हो गया, या फिर आपका राजस्थान एक ऐसा स्टेट हो गया, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट हो गया। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आप ऑल इंडिया के बेसिस पे एनआरआई सीट्स पे या मैनेजमेंट सीट्स पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका कहना है कि सर हमें एनआरआई कोटा या फिर मैनेजमेंट सीट नहीं लेना, यूपी एक स्टेट है, तो यूपी स्टेट में आप ट्राई कर सकते हो। आपका बजट लगभग 90 लाख तक का जाएगा। यूपी में आप थर्ड राउंड के लिए ट्राई कर सकते हो। बजट आपका 90 लाख तक का जाएगा और उसमें फिर आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। अब इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है। अगर बजट का इशू नहीं, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी, उनका ये कहना है कि सर हमारे पास बजट का इशू नहीं है, तो आपके पास फिर ऑप्शंस आता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का। आपके पास ऑप्शन आता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो टॉप में है, जो एनआरआई रैंकिंग में भी आ रही हैं, स्टूडेंट्स की ज़्यादा चॉइस भी है, इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अगर आप बढ़ना चाह रहे हो तो आप थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या मेरिट रहेगी। तो वहाँ पे फिर आपको एनआरआई सीट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एनआरआई सीट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास वो कैटेगरी होनी चाहिए जिसकी डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है एमसीसी के साइड से, अगर वो उसे रीओपन करते हैं तो फिर समझ में आता है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो ऑप्शन बचेगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन बची है आपके पास में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब हो सकता है इस वीडियो शूट करने के बाद कुछ सिचुएशन चेंज हो, कुछ ऑप्शंस आए, किसी स्टेट की काउंसलिंग वापस स्टार्ट हो जाए, कहीं न्यू सीट्स ऐड हो जाए। तो उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास एक बजट है और आपके पास कुछ मेरिट है, अगर आप नीट क्वालिफाइड है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही कहना है सर आप तो हमारा एडमिशन करा दो, नीट क्वालिफाइड ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस भी उसी तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम मूवी थिएटर में जाते हैं, हमने टिकट खरीदी और मूवी देखने चले गए, ऐसा प्रोसेस काउंसलिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होता है इंडिया में। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए है हमारी टीम से, हमारे पास एक्सपर्ट काउंसलर हैं, उनसे अगर आपको गाइडेंस चाहिए है तो आप कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल, या फिर एक नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, वहाँ पे जाके अपने डिटेल्स फिल करिए और हमारी टीम से समझिए कि एग्जैक्टली आपको कैसे हम गाइड कर सकते हैं, ताकि जो आपका करियर है, जो आपका 1 साल है, वो बच जाए, प्रॉपर गाइडेंस हो जाए और जो सपना है आपका डॉक्टर बनने का वो पूरा हो जाए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.